Welcome to all 12th student in my YouTube channel. Today discuss about the SSC, BCC and FSC. These are the very important for your board. तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो मॉर्निंग में नहीं आया क्योंकि मेरा गला वाला ख़राब हो गया था। अभी भी थोड़ा ख़राब ही गला है, बट स्टिल मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए लाइफ में। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सक्सेस दुनिया में होना है, अगर करना है आपको, चाहे पाना है कोई भी चीज़, तो थोड़ा बहुत आपको रेगुलरिटी तो रखना पड़ेगा। अगर रेगुलरिटी अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो। तो इसी पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है और तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो देखनी भी चाहिए, तुम्हारे अपने लिए तो सेल्फिश होना भी चाहिए, पढ़ाई करना भी चाहिए। अगर तुम अभी अपने लिए सेल्फिश अगर नहीं हो तो दुनिया तुमको निकम्मी समझेगी। इससे बढ़िया पहले निकम्मी समझ ले, इससे बढ़िया तुम रेडी हो जाओ अपने लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, अपने लिए थोड़ा लालची बन जाओ इस टाइम। और टाइम्स नहीं है तुम्हारे बोर्ड में, बहुत जल्दी जनवरी कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुमको। 1 फरवरी कब आ जाएगा, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने लगेगा। और हम लोग को पढ़ना है। और मैं अगर आगे भी वीडियो अपलोड करते रहूँगा और मैं बहुत जल्दी फेस भी रिवील कर दूंगा। और यहाँ जो पढ़ना है, मुझे एसएससी पढ़ना है, बीसीसी पढ़ना है और एफसीसी पढ़ना है। तो बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसएससी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएससी। एसएससी का मतलब होता है सरल घनीय संरचना, हिंदी में इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है सिर्फ कोन, कॉर्नर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर तुम एक कमरे में अगर बैठे हो और एक क्यूब है तो सोचो कितना कोण होगा। उस कोण में अगर एक एटम अगर रख देते तो कितना कोण है टोटल, सोचो टोटल कितना कोण है। 8 कॉर्नर है। देखो ध्यान से काउंट करो, काउंट कर लिया तुमने? 8 कॉर्नर टोटल है। काउंट करो ना। 4 ओवरऑल ऊपर होगा तुम्हारे, फैन के ऊपर होगा 4। तुम डाउन साइड बैठोगे तो डाउन साइड होगा, ओवरऑल 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज हो रहा है कि कॉर्नर जो ओवरऑल है वो कितना है, कॉर्नर 8 कॉर्नर है। ठीक है, समझ गए? तो तुमको अगर कॉर्नर अगर 8 समझ में आ जा रहा है तो ओवरऑल कोण कितना है, यानी कॉर्नर कितना है, ध्यान रखना है 8 है। मतलब एसएससी अगर तुमसे पूछता है एग्जाम में कि बताइए कि एसएससी में सरल घनीय की संख्या कितना होता है। एसएससी में सरल घनीय की संख्या या सरल घनीय की संख्या कितना है टोटल, बताइए। ऑप्शन पूछ देगा 4, 6, 8, तो ध्यान रखना है ऑप्शन कितना मारना है, 8। मतलब 8 ही कॉर्नर होगा। अब आते हैं इसी में हम लोग जब फार्मूला भी निकालेंगे, पैकिंग दिशांश जब निकालेंगे पढ़ेंगे, तो उससे पहले भी हम एक चीज पढ़ाएंगे तुम लोग को जो ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं बीसीसी क्या होता है। बीसीसी का जो हिंदी में नाम होता है, जो फुल फॉर्म होता है, पिंड केंद्रीय घनीय संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब होता है केंद्र प्लस कोना। अब केंद्र कितना होगा, कहीं भी तुम जिस रूम में अगर बैठे होगा तो केंद्र एक ही चीज होगा ना, केंद्र हमेशा तो चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी चीज मान लो कि होगा, इसमें मान लो कि मैंने यही बना दिया क्यूब, तो केंद्र कितना होगा, बीच में ही केंद्र होगा, आसपास तो कहीं केंद्र होगा नहीं। तो ओवरऑल इसका मतलब होता है केंद्र प्लस कोना, यानी केंद्र कितना होगा, केंद्र होगा कितना 1 और कोना होगा 8। ये ध्यान रखना है। तो मैं भी तुमसे पूछे कि पिंड केंद्रीय घनीय संरचना में टोटल कितना एटम या कितना परमाणुओं की संख्या होगा, तो ध्यान रखना है 1 और 8, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद हम यहीं पे आते हैं एफसीसी। एफसीसी का जो फुल फॉर्म है इसका, उसका नाम है फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो इसका मतलब होता है फलक प्लस कोना। फलक यानी फेस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फेस को बोलते हैं इंग्लिश में। तो फेस जब देखोगे ध्यान से, जिस रूम में तुम अगर बैठे हो तो जो बैठे हो डाउन साइड हो जाएगा, तुम्हारे एक अप साइड होगा, तुम्हारे एक लेफ्ट होगा, एक तुम्हारे राइट होगा, होगा ना, और एक पीछे होगा और एक आगे होगा। तो ओवरऑल 6 फेस है। तुम काउंट करो बढ़िया से, 6 फेस 8 कोना। तो 6 फेस प्लस क्या हो जाएगा, 8 कोना। आई होप ये समझ में तुम लोग को आया होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो
आगे हम क्या पढ़ाने वाले, जो इसमें देखना है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब। और आगे हम लोग आगे पढ़ रहे हैं अभी। तो ये सारी चीज़ क्या मैंने लिखा है नहीं लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ऑनलाइन जब हम आपको वीडियो पढ़ाएंगे, क्वेश्चन करवाने स्टार्ट करेंगे हम लोग, रात में आएंगे लाइव, और उसमें बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। जो भी पिछले वर्ष का पूछा होगा बहुत जल्दी ये स्टार्ट होगा, जैसे हम आपको प्रॉमिस किए थे वो स्टार्ट मैं कर भी दूंगा। तो बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है प्रभावित, है ना, प्रभावी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने की। प्रभावी परमाणु मतलब होगा कि अगर एक परमाणु कॉर्नर पर रख देते हैं तो वो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं समझ में आया? सबसे पहले आते हैं कोना में। तो कोना क्या होगा, कौन तो सबको जानता है, जिसको कोना बोलते हैं, घर में सारे बिल्डिंग में होता है। तो मान लो कि ये घर है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो ओवर घर अगर दिखाई दे रहा होगा, सोचो कि समझना है आपको, ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से आपको एक बार समझ जाओगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये जो है एक कॉर्नर है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक कॉर्नर है। तो ये जो कॉर्नर है, ये एक मान लो कि यहाँ परमाणु रख देते हो तो कितना भाग में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, इसके लिए भी आ जाएगा, इसके लिए भी आ जाएगा, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आ जाएगा। जिस तुम रूम में बैठे हो कोना होगा, एक कोना में ध्यान रखो, ये तो सिर्फ डाउन वाले साइड में होगा, इसका अप भी तो 4 कोना होगा ना, जैसे कैसे होगा उसमें भी तो आ सकता है ना उसी कोना। सोचो अगर नहीं आ रहा है तो जिस बिल्डिंग में होगा 4 ये नीचे से होगा, इसका जस्ट 4 ऊपर से भी तो होगा ना। नहीं, ये तो 4 नीचे वाला कॉर्नर हो गया ना, और 4 सिक इसके ऊपर भी तो होगा। यानी एक परमाणु जब यहाँ रखोगे तो 8 वो कोना में वो डिवाइड हो जाएगा, वो वहां से वो 8 वो कोना बना लेगा। तो यहां लिखे हैं कि एक परमाणु 8 वो कोना में डिवाइड हो जाएगा, तो एक के लिए 1/8 हो जाएगा। सेम कहानी फलक यानी फेस। मान लो कि घर का ये वाला फेस है, ये वाला, लेट्स सपोज कि ये फेस है, ये वाला जैसे कि दीवार हो गया, तुम दीवार ही समझो। तुम्हारे रूम में अगर दीवार होगा, एक जो दीवार होगा वो दूर में आ रहा होगा, एक जो तुम बैठे हो उसमें, और उसको तुम्हारे पीछे वाला चाहे जो भी समझ लो, उस रूम के लिए भी तो वही दीवार होगा ना। तो एक परमाणु 2 में बढ़ जाएगा। ये सेम कहानी, केंद्र तो एक ही होगा और बीच में रहेगा, तो किसके लिए बटेगा, एक ही रूम में केंद्र होगा ना, तो वो कहीं नहीं बटेगा, एक ही होगा। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे वाले टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग सीखे सिर्फ कोना का, फलक का, केंद्र का सीखे हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि नहीं एसएससी में बताइए, बीसीसी में बताइए या एफसीसी में बताइए, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मेरे बता दिया ऐसे, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी में तुम लोग को सीखना है, तो यहां सीख लेते हैं तुमसे कैसे बनाते हैं। वहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां जो निकालना है वो निकालना है प्रभावित परमाणुओं की संख्या, किसमें, एसएससी में। एसएससी मतलब हम आपको बताए थे, इसका मतलब होता है कोना, और एक कोना 8 परमाणु में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसे निकाल देंगे, बराबर कितना संख्या आ जाएगा बताओ, 8 परमाणु होता है और 1 कितना हो जाएगा, 8 में डिवाइड हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा संख्या 1। एग्जाम में पूछेगा भाई, चांसेस है, ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभावित परमाणुओं की संख्या पूछ लेगा, संख्या कितना होगा एसएससी में। एसएससी मतलब याद है किसमें पूछे, सरल घनीय और सरल घनीय संरचना में कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। सेम चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम चीज है। मान लो कि अगर हम पूछते हैं बीसीसी में, सोचो, तो इसका मतलब आपको 2 चीजें बताए थे, एक केंद्र बताए थे, कोना बताए थे। तो इसका मतलब अगर हम मान लो केंद्र कितना होता है, एक केंद्र एक ही भाग में बढ़ता है तो 1 हो जाएगा, प्लस कोना, प्लस कर देंगे, कोना 8 होता है, 1/8 में बढ़ता है, तो 1 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1 यहां से आएगा, 1 यहां से आएगा, 2 आ जाएगा। यानी प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 2 होगा इसमें, इस वाले में, बीसीसी में। बीसीसी मतलब केंद्रीय घनीय परमाणु संरचना में। वैसा ही एक और होगा जो तुमको पता होगा ऑलरेडी, अब तुम बताओ, खुद से कमेंट करो कितना होगा एसएससी में, कमेंट करो। तो इसका मतलब तुमने बताया था मैंने, फलक होता है और प्लस क्या होता है, कोना होता है।
जब तक ले वीडियो नहीं देखोगे, इनसे पैसेंस नहीं होगा ना, तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले हम ध्यान रखते हैं। तो वीडियो देखने से पहले तुमको पैसेंस होना चाहिए तुम्हारे में, और आजकल के इंसान में पैसेंस ही नहीं है। और मुझे लगता है कि आजकल सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इतना ना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया है कि क्या ही बताया जाए उसको। तो इसमें ध्यान से निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ। फलक कितना होता है? 6। एक फलक कितना परमाणु में कंट्रीब्यूट होता है? तो 1/2 में। एक दीवार अगर है 2 भाग में आ जाएगा वो। अब प्लस कोना, कोना होता है 8 है, 1/8 में बढ़ जाता है, तो कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। एक चीज और, ये तो ठीक है, यहाँ तक ले पूछ लेगा। कभी कभी ना फार्मूला भी पूछेगा, ये तो अगर आ गया तो ठीक है, इसके अलावा फार्मूला भी पूछेगा। अच्छा, फार्मूला कैसे पूछेगा? देखो अब इसके अलावा में भी फार्मूला आपसे पूछ ले, बोलेगा कि जो ए है वो बताइए कोना में है, बी जो है वो बोलेगा फलक पे है। ऐसा ही पूछेगा फॉर्मूला। तो इसका सूत्र क्या होगा आप बताइए। प्रभावित परमाणुओं की संख्या का ज्ञात का सूत्र क्या होगा? कैसे निकाल देंगे सूत्र? तो हमको पता है कैसे सूत्र निकालेंगे। तो कोना 8 होता है तो कोना के लिए कैसे यूज कर लेंगे, देखो कैसे निकाल रहे हैं। कोना के लिए कितना होता है? सोचो, कोना के लिए कितना होता है? 8 कोना होता है। अब 1/8 में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? वैल्यू 1 आएगा। वैसा ही फलक के लिए कितना आएगा? फलक हम किसको मान रहे हैं? बी को मान रहे। तो फलक होता है 6, 1/2 में भागता है, यानी 3 आ जाएगा। यानी ये कोना किसको बोले? ए को, यानी ए का वैल्यू कितना है? 1। तो यानी जो सूत्र बनेगा वो सूत्र क्या बन जाएगा? ए और बी कितना आया है? 3 आया है, तो क्या हो जाएगा? तो ये सूत्र बन जाएगा AB3। समझ में आया? अगर नहीं समझ में तो और समझो। मान लो कि ए को मैंने फलक पे रखा, और बी को जो मैंने रखा वो केंद्र में रखा। कैसे बनाओगे फॉर्मूला? तो अब कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? तो बना देंगे। जब फलक है तो मुझे पता है फलक के लिए कितना होता है? 6 होता है और 1/2 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फलक हम ए को माने, अब बी कोना में है यानी केंद्र पे है, तो केंद्र 1 होता है और 1 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा। यानी फलक जो है उसका संख्या कितना है? 3। यानी जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा? A3 और B बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो पैकिंग दिशांत भी पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब किसी से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, और आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसे वीडियो देख रहे हैं और इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप रिक्वेस्ट कीजिए, और आप जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेट भी मिलता है और भी वीडियो बनाने की मिल करता है, और इस सारे सर्कल में पहुंचेगा। थोड़ा मैं भी यार फेमस हो जाऊंगा थोड़ा। थैंक यू।